Assalamualaikum beautiful students. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve 2014 Polytechnic Entrance Test paper of Manu University with explanation in English and Hindi because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved because we will solve the questions by translating Urdu language into English and Hindi. And students, I have discussed previous 9 years Polytechnic Entrance Test papers in previous videos, link given in the description or in the playlist. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. Students, I have discussed mathematics portion in previous videos, link given in the description or in the playlist. Today I will discuss physics and chemistry portion. So 41 number is एसआई निज़ाम में तपिश की इकाई है, यानी व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप जानते हैं टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, सेंटीग्रेड नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता है, केल्विन होता है। नेक्स्ट है रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाला तपिश पैमा इस उसूल पर बनाया गया है, यानी द थर्मोमीटर यूज इन एवरीडे लाइफ इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो आप जानते होंगे जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे बेस्ड होता है। क्या हो जाएगा, मुहैयात का तपशी फैलाव, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को। नेक्स्ट है इंसानी जिस्म की नॉर्मल तपिश होती है, यानी द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप जानते होंगे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नहीं होगा, 98.6 डिग्री सेल्सियस ये भी नहीं होगा, 37 डिग्री केल्विन ये भी नहीं होगा, 310 डिग्री केल्विन ये हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आएगा। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर केल्विन में इतना होता है। नेक्स्ट है नूर की मौजें होती है, यानी द लाइट वेव इज। तो आप जानते होंगे लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या बोलते हैं, बरक़ी मकनातीस मौजें, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हरारत की पैमाइश का उसूल है, यानी द प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरिंग। आप जानते होंगे प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरिंग क्या होता है, कैलोरीमेट्री होता है। कैलोरीमेट्री में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए जूल का कलिया, यानी जूल का लॉ, ये नहीं होगा। आमेज़ा का उसूल, यानी प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरिंग। नेक्स्ट है गामा शुआओं के अखराज का मुब्दा है, यानी द सोर्सेज ऑफ गामा रेज। तो आप जानते होंगे गामा रे का सोर्स कहाँ से होता है, न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से वो इमिट करता है। तो क्या हो जाएगा, जौहर सालमा, यानी एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन या मरकज़, मरकज़ होता है सेंटर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का हमजा है, यानी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटियम नहीं होता है, ट्रीटियम ये नहीं होता है, ट्रीटियम ये होता है। नेक्स्ट है एक नीम मोसिल की मज़ाहमत तपिश में इजाफे के साथ, यानी द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज़। तो आप जानते होंगे सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, यानी बढ़ती है। नेक्स्ट है ओमी मज़ाहमत, यानी ओमिक रेसिस्टेंस की मिसाल है, यानी एग्जांपल ऑफ ओमिक रेसिस्टेंस। आप जानते होंगे ओमिक रेसिस्टेंस का एग्जांपल कॉपर वायर होता है और भी मेटेलिक वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, धाती तार, यानी मेटेलिक वायर। नेक्स्ट है डायनमो का उसूल है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डायनमो। तो आप जानते होंगे डायनमो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे होता है। तो क्या हो जाएगा, हरारी बरक़ी असर, इस पे नहीं होता है, मज़ाहमत पर तपशी असर, ये नहीं होता है, बरक़ी मकनातीसी अमाला, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करते हैं मगर सपोर्ट नहीं करते हैं। आप जानते होंगे एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत किया हूँ तो आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें।
और अगर आप चैनल के ग्रो के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो कुछ कंट्रीब्यूशन करें अपने खुशी से, आपसे जो भी हो सके। अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पर गिवन है। नेक्स्ट है, ज़मीन और चांद पर एशिया के वज़नों का तनासिब है, यानी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड मून। तो आप जानते होंगे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 6 टाइम्स ज़्यादा होता है, मून पे जो इसका वेट होगा तो क्या हो जाएगा 6:1। नेक्स्ट है, साल कबिया यानी लीप ईयर में दिनों की तादाद होती है, यानी हाउ मेनी डेज इन लीप ईयर। तो आप जानते होंगे 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त करने वाला साइंसदां है, यानी हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप जानते होंगे न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन साइंटिस्ट है, जेम्स चैडविक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, किसी गैस का सालमी वज़न मसावी होता है, यानी द मोलिकुलर वेट ऑफ एनी गैस इज़ इक्वल टू। तो आप जानते होंगे किसी भी गैस का मोलिकुलर वेट किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी को क्या बोलते हैं, बुखारी कसाफत, यानी 2 टाइम्स ऑफ बुखारी कसाफत। नेक्स्ट है, तपिश में इजाफे से हवा में आवाज़ की रफ्तार, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो आप जानते होंगे टेम्परेचर बढ़ने से साउंड का स्पीड एयर में क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, तो क्या होगा, बढ़ती है। नेक्स्ट है, अल्फ़ा शुआओं के ज़रात इनके मानिंद होते हैं, यानी द पार्टिकल ऑफ अल्फ़ा रेज इज़ इक्वल टू। तो आप जानते होंगे अल्फ़ा रेज के जो पार्टिकल होते हैं हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है, हीलियम 2-4 के इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, हीलियम का मरकज़। नेक्स्ट है, 10 ओम मज़ाहमत के 4 तारों को हम सिलसिले जोड़ा जाए तो हासिल मज़ाहमत होगी, यानी 4 वायर ऑफ ईच रेसिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़, देन व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आप जानते होंगे अगर रेसिस्टेंस को हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग रेसिस्टेंस क्या आता है, R1 + R2 + R3 + R4। तो क्या आ जाएगा, 4 रेसिस्टेंस है 10 ओम का, तो क्या होगा 10 ओम इंटू 4 यानी 40 ओम आ जाएगा रिजल्टिंग रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है, बरक़ी क़ुव्वत महरका यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इकाई है, यानी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, हरारी शुआ यानी थर्मल रेडिएशन की पैमाइश के आला है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र थर्मल रेडिएशन। तो आप जानते होंगे थर्मल रेडिएशन को मेजरमेंट करने के लिए थर्मोपाइल का यूज़ करते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये बुनियादी क़ुव्वत वास्ते पर मुनहसर नहीं होती, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स आर डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो आप जानते होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, तजाज़बी क़ुव्वत। नेक्स्ट है, नज़ूली ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में इब्तिदाई और सानवी लच्छों में चक्रों की तादाद का तनासिब होता है, यानी व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो आप जानते होंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल टू द सेकेंडरी कॉइल 1 से ग्रेटर होता है, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इस्तेमाल होने वाली मौजें, यानी विच वेव आर यूज्ड इन ए सोनार। तो आप जानते होंगे साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग समुद्र के डेप्थ को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, इसमें साउंड के वेव से समुद्र के डेप्थ को मेज़र करते हैं, तो क्या हो जाएगा आवाज़ की मौजें। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का सालमी वज़न है, यानी मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो आप जानते होंगे मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है, केपलर के इस कलिये को रकबों का कलिया कहा जाता है, यानी विच लॉ ऑफ केपलर इज़ ऑल्सो नोन एज ए लॉ ऑफ एरियाज़। तो आप जानते होंगे केपलर सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज़ कहते हैं, तो क्या हो जाएगा केपलर का दूसरा कलिया। नेक्स्ट है, जमूद यानी इनर्शिया का तसव्वुर इस कलिये से हासिल हुआ, यानी द इमेजिनेशन ऑफ इनर्शिया कम्स फ्रॉम विच लॉ।
तो आप जानते होंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का तस्वुर हुआ, तो क्या हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बेहतरीन हरारी मोसिल धात है, यानी द बेस्ट थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल इज, तो आप जानते होंगे थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल में कौन कौन सा आता है, कॉपर भी आता है, एल्युमिनियम भी आता है, डायमंड भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आयरन है, ये नहीं होगा, तांबा है यानी कॉपर एल्युमिनियम दोनों हैं, तो एल्युमिनियम कॉपर में सबसे ज़्यादा होता है कॉपर का, तो ये होगा। नेक्स्ट है दूरबीन का मुजद्दिद साइंसदां है, यानी हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप, तो आप जानते होंगे गैलीलियो गैलीलाई ने टेलीस्कोप डिस्कवर्ड किया था, तो क्या हो जाएगा गैलीलियो। नेक्स्ट है अर्जी दूरबीन में अदसों की तादाद होती है, अर्जी दूरबीन कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, यानी हाउ मैनी लेंसेज आर इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, तो आप जानते होंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव एंड एक आई पीस, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है गूंज सुनाई देने के लिए इनकासी सतह का अकल तरीन फासला है, यानी द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टू हेयर इको, तो आप जानते होंगे इको क्लियर सुनने के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 16.5 मीटर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है ओजोन लेयर, ओजोन सतह इन शुआओं को जज्ब कर लेती है, यानी ओजोन लेयर ऑब्जर्व विच रेज, तो आप जानते होंगे ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करती है, तो अल्ट्रावायलेट रे को क्या बोलते हैं हम बालाए बनफशी शुआएं, यानी ये होगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट है, तो 71 नंबर है बरक़ी मनफियत की पैमाइश किस पैमाने से की जाती है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, आप जानते होंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम पॉलिंग स्केल से मेजरमेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पॉलिंग पैमाने से। नेक्स्ट है जिस्म के किस माए का pH 7 से ज़्यादा होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग pH ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए लुआब यानी सलीबा एसिडिक होता है, खून यानी ब्लड तो ये बेसिक होगा, बाकी पसीना यानी स्वेट ये एसिडिक होता है, पेशाब यानी यूरिन ये भी एसिडिक होता है। नेक्स्ट है टाल्क की कीमियाई हिय्यत तरकीबी क्या है, यानी केमिकल फार्मूला ऑफ टाल्क, तो आप जानते होंगे टाल्क का केमिकल फार्मूला क्या होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, तो ऑप्शन देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड ये नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, मैग्नीशियम सिलिकेट ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाती है, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो आप जानते होंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसको कहते हैं ड्राई आइस को कहते हैं, तो ड्राई आइस क्या होता है खुश्क बर्फ़। नेक्स्ट है कोल्ड क्रीम किस चीज़ का शेरा यानी इमल्सन है, यानी कोल्ड क्रीम इज़ ए इमल्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आप जानते होंगे कोल्ड क्रीम जो होता है ऑयल एंड वाटर का इमल्सन होता है, तो क्या हो जाएगा तेल और बेंजीन ये नहीं होगा, तेल और पानी ये होगा, इसका इमल्सन होता है। नेक्स्ट है तेल की हाइड्रोजन अंदाजी में बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट आर यूज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, आप जानते होंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको ओलिफिन भी बोलते हैं उसका हाइड्रोजिनेशन जो करवाते हैं जिससे अल्केन मिलता है वो किसके प्रेजेंस में करवाते हैं निकल के प्रेजेंस में करवाते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा निकल कैटलिस्ट होगा। नेक्स्ट है ये रिपीटेड क्वेश्चन है पानी के सालमा में बंद का जाविया होता है, यानी द बॉन्ड एंगल इन वाटर, तो आप जानते होंगे अगर वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाए तो इस टाइप का होता है, तो ये एंगल पूछा है कितना एंगल होता है, तो ये एंगल जो होता है 105 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है खालिस पानी का pH होता है, यानी pH ऑफ वाटर 7 होता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मसनूई रंग को तैयार करने वाला पहला साइंसदां, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रिपेयर फूड कलर फर्स्ट टाइम, तो आप जानते होंगे फूड का कलर जो होता है फर्स्ट टाइम किस साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था WH पर्किन ने किया था। नेक्स्ट है इसमें sp इंतबाक होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग sp हाइब्रिडाइजेशन, तो आप जानते होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है जिसका लीनियर स्ट्रक्चर हो,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर O2 की बात करें तो ये कैसा होता है, डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है ताकतवर तरसा और ताकतवर असास के दरमियान तामिल से हरारत तादील खारिज होती है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर रिएक्ट टू ईच अदर, देन हाउ मच एनर्जी आर फाउंड। तो आप जानते होंगे जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो 13.7 किलो कैलोरी हीट रिलीज़ करता है। तो क्या हो जाएगा, 13.7 किलो हरारे फ़ी सालिम, ये होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मखलूत खाद है यानी मिक्स्ड फर्टिलाइज़र इज़, तो आप जानते होंगे मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो एंड पोटेशियम हो। ये तीनों एलिमेंट्स किस में होते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो फॉस्फो पोटेशियम होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम की कच्च धात है यानी ओर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ओर आप जानते होंगे यहाँ पे बेरल है, ये नहीं होता है। बेराइट्स ये भी नहीं होता है। काउनेलाइट्स होता है मैग्नीशियम का ओर। हेमेटाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है मुंदरजा झेल में से कौन सी धात ऑक्साइड के अलावा हर ऑक्साइड बनाती है, जबकि इसको हवा की वाफिर मकदार में जलाया जाता है। यानी विच मेटल फॉर्म्ड एवरी ऑक्साइड वाइल इट बर्न्स इन एयर। तो आप जानते होंगे वैसा मेटल जो एवरी ऑक्साइड फॉर्म करता है एंड एयर के प्रेजेंस में वो बर्न होता है, जलता है, ये मैग्नीशियम होता है। क्योंकि मैग्नीशियम का रिबन होता है, वो क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में जलता है एंड इसको क्रैकर्स में भी यूज़ करते हैं, पटाखों में, तो मैग्नीशियम होगा। नेक्स्ट है आइसोटॉप ऑफ पोटेशियम, आइसोटॉप ऑफ कैल्शियम 36 ml पानी में हल होता है। महलूल का हजम फ़ीसद होगा। यानी 40 ग्राम ऑफ पोटेशियम एंड 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम आर डिजॉल्व इन ए 36 ml ऑफ वाटर। देन व्हाट इज़ द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, मगर यहाँ पे वाटर का वॉल्यूम है यानी सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, इसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है टेराकोथा के इशिया यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ टेराकोथा इज। तो आप जानते होंगे टेराकोथा का ऑब्जेक्ट क्ले से बना होता है यानी चिकना होता है, तो क्या हो जाएगा, चिकने होगा। नेक्स्ट है CO2 की शक्ल होती है यानी द शेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होता है, लीनियर होता है, इस टाइप का। अगर इसमें कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 होता है, तो कैसा होगा, खत ही होगा, लीनियर। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड होता है यानी व्हाट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप जानते होंगे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। तो मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक को क्या कहते हैं हम, असास कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। COOR कहलाता है यानी COOR ग्रुप इज। तो आप जानते होंगे COOR को क्या कहते हैं हम, एस्टर ग्रुप कहते हैं, C हो जाएगा। नेक्स्ट है बेज़वी खोल किसने पेश किया यानी विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपोज इलिप्टिकल शेल। तो आप जानते होंगे इलिप्टिकल शेल किस टाइप का सेल होता है, इस टाइप का सेल होता है। इसके बारे में किसने बताया, बोर ने नहीं बताया, ये भी नहीं बताया है, जेमन ने भी नहीं बताया, समरफील्ड ने बताया था इलिप्टिकल होल के बारे में। नेक्स्ट है 4p 3d 4s और 4p और 3p ऑर्बिटल में सबसे कम तरीन तवानाई होती है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैविंग लोएस्ट एनर्जी। तो ऑर्बिटल्स का एनर्जी हम कैसे देखते हैं, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से और उसके एजीमुथल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो एनर्जी देखने के लिए हम क्या देखते हैं, दोनों का सम देखते हैं, n + l का वैल्यू। तो l जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर SPD, S सब सेल के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n + l का वैल्यू निकालेंगे। 4s ऑर्बिटल में अगर देखते हैं तो n का वैल्यू कितना है, 4 है, l का वैल्यू कितना होता है, s ऑर्बिटल के लिए 0, तो 4 + 0 ये 4 आएगा। फिर अगर इसका निकालते हैं 3d का, तो इसका n का वैल्यू कितना है, 3 है, d के लिए क्या होता है, l का वैल्यू 2 होता है यानी 5 आएगा।
4p का निकालें तो 4 क्या है n का वैल्यू, l क्या हो जाएगा p के लिए 1 होता है तो ये 5 आएगा। फिर 3p के लिए निकालें तो 3 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n प्लस l क्या हो जाएगा p के लिए 1 हो जाएगा, यानी 3 + 1 4 आ रहा है। तो इसका मैक्सिमम एनर्जी होगा। और लेस एनर्जी किस में होगा, जिसमें n + l का वैल्यू कम होगा। तो ये 4 आया था, तो 4 आया था 3p का n4s का। तो जिसमें n का वैल्यू ज़्यादा हो वो ज़्यादा एनर्जी होगा, जिसमें कम होगा वो कम एनर्जी होगा, यानी 3p का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट है एल्केन्स में तामील होता है, यानी रिएक्शन इन एल्केन्स। तो आप जानते होंगे एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एंड कंबजन रिएक्शन भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इजाफी तामील यानी एडिशन रिएक्शन ये नहीं होता है। अम्ले हटाओ यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये होगा। नेक्स्ट है मुंदरजा जेल में डोब्रेनर तसलियत की मिसाल, यानी द एग्जाम्पल ऑफ डोब्रेनर ट्रायड रूल। तो आप जानते होंगे डोब्रेनर का ट्रायड रूल क्या था, उसने 3 एलिमेंट लिए थे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा था और तीनों में गैपिंग जो था एटॉमिक नंबर का 8 का था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है असासी महलूल में फेनोल्फथलीन का रंग होता है, यानी कलर ऑफ फेनोल्फथलीन इन बेसिक सॉल्यूशन। तो आप जानते होंगे बेसिक सॉल्यूशन में फेनोल्फथलीन का कलर कैसा होता है, पिंक होता है यानी गुलाबी। नेक्स्ट है हिजामत में इस्तेमाल होने वाले साबुन में ज़्यादा मकदार में होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इन ए सोप यूज्ड इन ए शेविंग। तो आप जानते होंगे शेविंग में जो हम सोप यूज़ करते हैं उसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका रहता है, ग्लिसरॉल का रहता है, सी ऑप्शन होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जदीद दूरी जुदूल का बुनियाद होती है, यानी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। तो आप जानते होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड होता है। तो क्या हो जाएगा जौहरी वज़न ये नहीं होगा, एटॉमिक मास पे नहीं है। जौहरी जसामत ये भी नहीं होगा, जौहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। नेक्स्ट है तस्फिया में इजाफा होता है, यानी इंक्रीजिंग इन सेटलमेंट। तो इसका एग्जैक्ट हमें मीनिंग मालूम नहीं, आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट है भी शक्ल का सालमा होता है, यानी भी शेप मोलिक्यूल इज। तो आप जानते होंगे भी शेप मोलिक्यूल किसका होता है, वाटर मोलिक्यूल होता है, इस टाइप से होता है। ये ऑक्सीजन है, ये क्या है हाइड्रोजन, भी शेप का होता है। नेक्स्ट है ग्लास ब्लोइंग मुमकिन होता है, यानी ग्लास ब्लोइंग इज़ पॉसिबल इन। तो आप जानते होंगे ग्लास ब्लोइंग किस में पॉसिबल होता है, पायरेक्स ग्लास में। नेक्स्ट है कीटोन का फ़िअली ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। तो आप जानते होंगे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, 2 फ्री बॉन्ड होता है, कार्बन पे डबल बॉन्ड। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट्स आई हैव डिस्कस्ड टोटल 100 क्वेश्चंस इन 2 पार्ट्स। आई होप इट विल बी हेल्प यू। If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.